सचिन और सायली महादेव के मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि महादेव, हम आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमने एक फैसला लिया है, हम क्रिश को गोद लेना चाहते हैं। क्रिश जो कि अभी एक बच्चा है और उसको बचपन में अपनी माँ का प्यार नहीं मिल रहा है। इससे बुरी बात और क्रिश के लिए क्या हो सकती है महादेव? बस महादेव, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए महादेव, उसके बाद हम क्रिश को गोद ले लेंगे। और महादेव, हमें इसका भी संकेत दो कि क्या हम क्रिश को गोद ले या फिर नहीं। इस ओर आकाश रिया के पास आता है और कहता है कि आज रात को हम डिनर के लिए चलेंगे। बहुत दिन हो गए हमने कहीं डिनर नहीं किया, आज रात को हम जाएंगे डिनर करने। रिया कहती है कि तुम मुझे डिनर के लिए ले जाने आए हो या फिर मुझे मनाने आए हो? आकाश कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी मम्मी की गलती थी। मुझे बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि मैंने फालतू में ही रिया को चिल्ला दिया, लेकिन मैं उस दिन यह बताने नहीं आया था कि यह सारी चीजों में तुम्हारी गलती है, लेकिन मैं तो यह बताने आया था कि यह सारी चीजों में मेरी गलती नहीं है। जिसके बाद जाकर मुझे पता चला कि तुम्हारी मम्मी की गलती थी। आकाश रिया को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि आज रात को हम डिनर पे चलेंगे। रिया कहती है कि अगर तुमने डिनर का कह दिया है तो ठीक है, फिर हम सबसे पहले शॉपिंग चलेंगे, उसके बाद मूवी देखने चलेंगे, उसके बाद हम लोग डिनर करने चलेंगे। आकाश कहता है कि मेरी जेब इतनी भी बड़ी नहीं है जो तुम मुझसे इतनी सारी चीजें करवा रही हो। रिया कहती है कि अगर इन सारी चीजों के पैसे मैं दूं तो? आकाश कहता है अगर तुम पैसे दोगे तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। रिया कहती है कि अगर तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मत चलो, अब तुमने मेरा मन तो बना दिया है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। आकाश कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। रिया और आकाश दोनों ही जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एंड टाइम पर रिया को याद आता है कि सायली वहीनी ने बोला था ना कि आज रात को तो वह स्पेशल खाना बनाने वाली है, इसलिए हम डिनर पे नहीं जा सकते। आकाश कहता है कि हाँ, मुझे भी अभी याद आया, ठीक है फिर प्लान कैंसिल करते हैं। इस ओर सचिन और सायली भी घर पर आ जाते हैं। घर आने के बाद सचिन और सायली सभी के लिए गर्मा गर्म बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी की खुशबू घर के कोने कोने तक आ रही थी। यह देखकर आकाश और रिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, साथ ही परेश भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सचिन और सायली सभी के लिए खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं। उसी समय वहाँ पर रेणुका आ जाती है और रेणुका अपने डांस एकेडमी के पैम्पलेट्स घर के अंदर रखवा देती है। जब सभी लोग पूछते हैं कि यह क्या है रेणुका, तो रेणुका बताती है कि यह मेरे डांस एकेडमी के पैम्पलेट्स है। आज मैंने मार्केट में जाकर सभी लोगों को यह पैम्पलेट्स बांटे और डांस एकेडमी के पास वाली सोसाइटी से 2 बच्चे एडमिशन के लिए भी आए थे। रोशनी कहती है कि यह तो बहुत बढ़िया बात है काकू। रेणुका कहती है कि हाँ ना रोशनी, अब मैं तो इतना बड़ा बैनर भी बनवा कर लाई हूँ कि कल देशमुख परिवार के आगे लगा दूंगी, रेणुका डांस एकेडमी, रेणुका मास्टर जी। सचिन रेणुका का मजाक उड़ाने लगता है कि पैम्पलेट बांटेगी बाबा की बाई को, मतलब खुद की डांस एकेडमी का प्रचार भी खुद ही करेगी। बहुत अच्छी बात है बाबा की बाई को, बहुत अच्छी बात है। और मास्टर जी क्या होता है? रेणुका मास्टर जी, क्या बात है बाबा की बाई को, क्या बात है, तरक्की हो रही साइली इधर तो। बाबा की बाई को कहती है कि सचिन तू तो बोले ही मत, तू तो जिंदगी भर टैक्सी ही चलाते रहना। मैं मास्टर जी बन गई और तेजस मालिक बन गया, इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मालिक बन गया, बिजनेसमैन बन गया मेरा बेटा तेजस। साइली कहती है कि सचिन भी 2 टैक्सियों का मालिक है। सचिन कहता है कि हाँ ना साइली, अब बाबा की बाइकों को कौन समझाए, और वो तो हमेशा मजाक ही उड़ाएगी। बाबा की बाइको कहती है कि बस टैक्सी का ही तो मालिक है, कौन सा इतने बड़े शोरूम का मालिक है। साइली कहती है कि काकू आपके मुंह में घी शक्कर, हम हमारे इस सपने पर अमल करेंगे, मैं फूलों का शोरूम खोलूंगी और सचिन मुंबई का टैक्सी किंग बनेगा। खैर सचिन कहता है कि खाने का समय हो गया है, चलो सब डिनर करने चलते हैं। सभी लोग डिनर करने चले जाते हैं। आकाश और रिया कहते हैं कि वहीनी आपने क्या टेस्टी बिरयानी बनाई है, मजा आ गया ऊपर से नीचे तक। सभी लोग खाना खा लेते हैं और सचिन और सायली सभी को बताते हैं कि हमें आप सभी को एक जरूरी बात बतानी है, आप सभी लोग हॉल में आइए, मैं आपको सारी ही बातें हॉल में बताता हूँ। सचिन और सायली पूरे ही परिवार को लेकर हॉल में चले जाते हैं और हॉल में जाने के बाद वह सभी को बताते हैं कि हमने एक डिसीजन लिया है। परेश कहता है कि कैसा फैसला? सचिन और सायली कहते हैं कि हमने यह सोचा है कि हम क्रिश को गोद ले लें, क्योंकि क्रिश को अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा है और हम दोनों ने मिलकर सोचा है कि हम दोनों मिलकर उसे माँ का प्यार देंगे। आकाश और रिया कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छा डिसीजन है, हम इस फैसले में आपके साथ खड़े हैं। सचिन और सायली बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन बाबा की बाई को मना कर देती है। तेजस भी मना कर देता है, लेकिन परेश हाँ कर देता है, और परेश के सामने भला किसकी चलती है। खैर इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। क्या सचिन और सायली क्रिश को गोद ले लेंगे? क्या रोशनी का सच सभी के सामने आने वाला है? यह सारी चीजें हमें पता चलेगी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।